रिपू सर इंग्लिश क्लासेज में पुनः आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैंने क्लास 12 के प्रोज सेक्शन का एक चैप्टर है आई हैव ए ड्रीम, जिसे लिखा है मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। यहाँ पर मैं यह जो स्पीच है, यह एक भाषण है, स्पीच है, इसका यहाँ पर हम लाइन बाय लाइन जो है सो हिंदी में उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। कहते हैं कि आज हम सब जिस महान अमेरिकी जो शख्सियत हैं, मतलब अब्राहम लिंकन का नाम आया है इसमें, उस महान शख्सियत के सिंबॉलिक छाया में, सिंबॉलिक मतलब प्रतीकात्मक छाया में खड़े हैं। उसने 5 स्कोर का मतलब, एक स्कोर का मतलब होता है 20 साल, इसका मतलब 5 स्कोर का मतलब हुआ 100 साल। 100 वर्ष पूर्व एक मुक्ति उद्घोषणा पत्र, इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, उसका हिंदी होता है मुक्ति उद्घोषणा पत्र, पर अपने हस्ताक्षर किए थे। यह महत्वपूर्ण जो आज्ञप्ति जो थी, करोड़ों निग्रो दासों के लिए जो घोर अन्याय की रात में, जो घोर अन्याय की आग में जो हैं झुलस रहे थे, एक महान प्रकाश स्तंभ के समान था। यह आज्ञप्ति गुलामी की लंबी रात का अंत करती एक खुशनुमा सुबह की तरह थी। उस इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन पर जो हस्ताक्षर हुए, उससे निग्रो जाति, जो अश्वेत जो हैं, काले लोग, उनके दिल में एक खुशनुमा सुबह आई, क्योंकि वे कई सालों से आग में, घोर अन्याय की लपेटों में वे झुलस रहे थे। लेकिन 100 वर्ष बाद हमें इस त्रासदिक तथ्य से रूबरू होना चाहिए कि निग्रो लोग अभी भी आजाद नहीं हुए। 100 वर्ष बाद भी एक निग्रो का जीवन दुर्भाग्य से अलगाववाद और भेदभाव की जंजीरों से बंधा हुआ है। 100 साल बाद एक निग्रो भौतिक समृद्धि के सागर के बीच विपन्नता के, गरीबी के निर्जन टापू पर जीवन व्यतीत कर रहा है। वह देश अमेरिका जहां पर संपन्नता है, और वैसे संपन्न देश में वे विपन्नता के निर्जन टापू पर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। 100 साल बाद यह निग्रो अमेरिकी समाज के हाशिए पर हाथ पांव मार रहा है और देख रहा है कि वह अपनी ही धरती पर, अपने ही देश में निर्वासन भुगत रहा है। मतलब निर्वासन है, मतलब जैसे भगोड़े की जिंदगी जी रहा है। इसलिए आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं, एक भयानक परिस्थिति को नाटक के रूप में उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं, आज यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अमेरिका, जहाँ तक उसके जो काले वर्ण नागरिक का प्रश्न है, अपने वचन पत्र से मुकर रहा है। यह पवित्र दायित्व को पूरा करने के बदले अमेरिका ने निग्रो लोगों को एक गलत चेक थमा दिया है, जो अपर्याप्त राशि, इनसफिशिएंट फंड की कमी के कारण वापस लौट आया है। लेकिन हम मानने को तैयार नहीं हैं कि न्याय का बैंक दिवालिया हो गया है। हम मानने से इनकार करते हैं कि राष्ट्र के अफसरों के
बड़े बड़े तहखानों में पैसे नहीं हैं, अपर्याप्त है। इसलिए हम यह चेक भुनाने आए हैं, एक चेक जो मांगने पर स्वतंत्र रूप से धनराशि तथा न्याय की सुरक्षा हमें दिलाएगा। ये यहाँ एक पावन पवित्र स्थल पर इसलिए भी इकट्ठे हुए हैं कि पूरे अमेरिका को बताएं कि क्यों आज अभी इसकी तत्कालिक आवश्यकता आ पड़ी है। यह समय आराम करने का नहीं है या जो धीरे धीरे नींद लाने वाली जो दवा है उसको खाने की। यह समय है अलगाववाद की अंधेरी वीरान घाटी से निकलकर हम नस्लवादी न्याय के आलोकित प्रकाशमान पथ पर आगे बढ़ें। यही समय है कि हम अपने राष्ट्र को नस्लवादी न्याय के बालू पंख से उठाकर भाईचारे की ठोस चट्टान पर स्थापित करें। एक निग्रो के दृढ़ संकल्प को तवज्जो नहीं देना, एक समय की नजाकत को नहीं समझना इस राष्ट्र के लिए घातक सिद्ध होगा। निग्रो लोगों की वाजिब नाराजगी की यह चिलचिलाती गर्मी तब तक नहीं जाएगी जब तक आजादी और बराबरी के स्फूर्तिदायक शरद ऋतु नहीं आती है। वर्ष 1963 अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। जो यह सोचते हैं कि निग्रो लोग बस मन की भड़ास निकालना चाहते थे और इसके बाद वे संतुष्ट हो जाएंगे, वैसे लोगों को एक जबरदस्त एहसास होगा। यदि राष्ट्र पूर्ववत अपने काम काज में लग जाता है तो निग्रो को उसके नागरिक अधिकार प्रदान किए जाते। विद्रोह की उथल पुथल हमारे राष्ट्र की नींव को हिलाती रहेगी जब तक कि न्याय का नया बिहान जो है नहीं आ जाता है। लेकिन मैं अपने लोगों से कुछ कहना चाहता हूं जो कि आज एक ऐसी दलहीज पर खड़े हैं जो उन्हें न्याय के दरबार में ले जाते हैं। अपने वाजिब स्थान को पाने के दरमियान हमें गलत काम नहीं करना चाहिए। हमें आज़ादी की प्यास मिटाने के लिए घृणा तथा तिक्तता के प्याले से नहीं पीना चाहिए।